हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं डीके सिंह और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। आज मैं बताऊंगा कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, इसका टाइप्स क्या होता है, इस क्वाड्रिलेटरल में साइड्स क्या होगा, वर्टिसेस क्या होगा, डायगोनल्स क्या होगा, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। मेरा जो टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल, तो सबसे पहले जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल का कहता है क्या कि द प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, वैसा प्लेन फिगर जो 4 साइड से बाउंड किया हो, घिरा हुआ हो, इनक्लोज किया हो, वह कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। जैसे कि यहां पर आप ध्यान दीजिए, अगर एक फिगर आप देख रहे हैं तो ये क्या है, इसमें इस प्लेन फिगर में 4 साइड्स दिया हुआ है। ठीक है ना। इस प्लेन फिगर में क्या दिया हुआ है, 4 साइड्स है। आपका हो गया AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया और AD हो गया। तो इसका हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि द प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स is known as quadrilateral। तो कहने का मतलब हुआ कि प्लेन फिगर जान गए। ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि द ज्योमेट्रिकल फिगर इनक्लोज्ड बाय 4 साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर हम जान गए क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मींस हो गया 4 साइड्स आपका हो गया। ठीक है ना। तो अब देखेंगे इसमें साइड्स कौन कौन होता है। तो साइड्स हम लोग पढ़ेंगे, इसका साइड्स हो गया AB या BA, BC या CB। तो साइड्स हो गया आपका AB पढ़ेंगे या तो BA पढ़ेंगे, इसको BC पढ़ेंगे या तो CB पढ़ेंगे, DC पढ़ेंगे या तो CD पढ़ेंगे, AD पढ़ेंगे या तो DA पढ़ेंगे। तो इसके साइड्स को पढ़ने आपको आ गया। इसमें 4 एंगल्स होता है। कौन कौन एंगल है, इस एंगल को कैसे पढ़ेंगे, इसे एंगल पढ़ेंगे, एंगल A बोलेंगे, या तो इसको बोलेंगे एंगल BAD बोलेंगे, या इसको पढ़ेंगे DAB बोलेंगे। ठीक है ना। इस एंगल को रीड करना हो तो कैसे रीड करेंगे, एंगल B बोलेंगे शॉर्ट में, और नहीं तो बोलेंगे एंगल ABC या CBA। अगर इस एंगल को हमें पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे, हम बोलेंगे एंगल C बोलेंगे, और नहीं तो बोलेंगे एंगल BCD या DCB बोलेंगे उसको। तो ए आपका हो गया, साइड्स हो गया आपका। अब हो गया एंगल्स में क्या हो जाएगा, तो एंगल्स में आपका हो गया, पहला हो गया एंगल A, इसे पढ़ेंगे एंगल BAD पढ़ेंगे या तो एंगल DAB पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसी तरह से इसको पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे, एंगल B बोलेंगे या तो एंगल ABC बोलेंगे या तो एंगल CBA बोलेंगे। ठीक है। अगर इसे पढ़ना होगा तो शॉर्ट में एंगल C बोलेंगे या तो एंगल BCD बोलेंगे या तो एंगल DCB बोलेंगे। इसी तरह से अगर इसे रीड करना होगा तो एंगल D बोलेंगे या तो एंगल ADC या एंगल CDA बोलेंगे इसको। तो समझ में आप लोगों को आ गया हमको कैसे पढ़ना है। आपको साइड्स पढ़ने आ गया, एंगल्स पढ़ने आ गया। ठीक है ना। ए क्या हो गया, इसका पॉइंट्स ए क्या, ABCD सब क्या है, वर्टिसेज है। कहने का अर्थ हुआ दोनों लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पर कट रहा है, मीट कर रहा है आपस में, वो क्या कहलाएगा, आपका वर्टिसेज हो गया आपका। ठीक है ना। अब रही बात, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि डायगोनल किससे कहते हैं। डायगोनल क्या होता है ये जान लीजिए। डायगोनल क्या होता है, तो डायगोनल कहता है क्या कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू अ पॉइंट वर्टेक्स। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो लाइन सेगमेंट अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करेगा उसे क्या कहेंगे, डायगोनल बोलेंगे। तो इसका कौन हो गया डायगोनल, AC हो गया डायगोनल, और क्या आपका हो गया, BD हो गया आपका। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे यहां पर कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टेक्स is known as
डायगोनल। कहने का मतलब हुआ कि वैसा लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करेगा वह कहलाएगा आपका लाइन सेगमेंट, सॉरी वह कहलाएगा आपका डायगोनल। तो यहां पर देखिए कि AC और BD क्या है, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है, यह कहा गया आपका। तो आप जान गए ना क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसका साइड्स कौन कौन होगा, इसका एंगल्स कौन कौन होगा, इसका डायगोनल कौन होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे की ओर, देखते हैं कि इसमें अपोजिट एंगल्स क्या होगा, अपोजिट साइड्स क्या होगा, ये हम लोग देखते हैं थोड़ा। तो यहां ध्यान दीजिए कि इस क्वाड्रिलेटरल में दो तरह का साइड होगा, एक होगा एडजेसेंट साइड्स और एक होगा अपोजिट साइड्स जाएगा, ठीक है ना। इसमें दो तरह का एंगल भी है, एडजेसेंट एंगल्स होगा और अपोजिट एंगल्स होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि अपोजिट साइड्स क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं इसमें कि इस क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स दिया हुआ होता है, ठीक है ना। इस क्वाड्रिलेटरल में आपके पास 4 साइड्स है। पहला साइड आपका हो गया AB हो गया, या तो BA भी बोल सकते हैं, सेकेंड हो गया BC, थर्ड हो गया DC और फोर्थ हो गया आपका AD। तो कहने का मतलब हुआ, कहता है क्या कि क्वाड्रिलेटरल के वैसे दो साइड्स, द टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन पॉइंट, यानी कि वैसे दो साइड जिसमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, अपोजिट साइड्स बोलेंगे। जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, AB को देखिए और DC को देखिए, AB और DC में कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। AB और BC में पॉइंट भी मिल रहा है, ठीक है ना। BC और CD में पॉइंट C मिल रहा है, तो AB और BC एडिशन कहला जाएगा, लेकिन AB और DC क्या कहलाएगा, अपोजिट कहलाएगा। तो कहता है क्या कि वैसे दो साइड्स जिनमें एक भी पॉइंट कॉमन ना हो उसे क्या कहेंगे, अपोजिट साइड्स बोलेंगे। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, लिखेंगे कि द टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन पॉइंट्स, नो कॉमन पॉइंट्स। कहने का मतलब हुआ कि वैसे दो साइड्स जिसमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं हो आर नोन एज अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स। जैसे यहां पर देखिए कि AB और DC में कोई भी पॉइंट आपका नहीं मिल रहा है। AB आपका ऐसे दिया हुआ है और DC आपका ऐसे दिया, बिल्कुल अलग अलग है। तो ये दोनों क्या कहला गया आपका, अपोजिट साइड्स कहला गया। इधर से चलेंगे तो AD और BC क्या हो गया, अपोजिट साइड्स हो गया। आपका पूछेगा कि विच इज द अपोजिट साइड ऑफ AB, तो AB का अपोजिट साइड कौन हो गया आपका, DC हो गया। विच इज द अपोजिट साइड ऑफ AD, तो क्या हो जाएगा, BC, यानी BC का अपोजिट हो गया AD, AD का अपोजिट हो गया BC, AB का अपोजिट हो गया DC, DC का अपोजिट हो गया आपका AB। तो समझ में आ गया हो आप लोगों को कि वैसे दो साइड्स जिसमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, अपोजिट साइड्स बोलेंगे। अब देख लीजिए एडजेसेंट एंगल, देख लीजिए, सॉरी एडजेसेंट साइड्स देख लीजिए। एडजेसेंट साइड्स क्या होता है, तो इसमें क्या कहता है कि क्वाड्रिलेटरल के वैसे दो साइड्स जिसमें एक पॉइंट कॉमन हो, ठीक ना। तो कैसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे हम लोग कि द टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए कॉमन पॉइंट are known as adjacent sides, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए कहता है क्या कि द टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन कॉमन पॉइंट आर नोन एज एडजेसेंट साइड्स। यहां पर AB को देखिए और BC को देखिए, तो AB का एडजेसेंट कौन हो गया आपका, BC हो गया। इधर से AB और BC का ला गया, एडजेसेंट का ला गया, इधर से AB और AD का ला गया आपका, ठीक है ना। अब पूछेगा कि AD का एडजेसेंट साइड्स कौन कौन है, तो AD का एडजेसेंट दो हो गया, इधर से हो गया AB, इधर से हो गया DC,
ठीक है ना। अगर कोई पूछता है कि बीसी का एडजेसेंट साइड्स कौन कौन होगा, तो इधर से हो गया ए, इधर से क्या हो गया, सीडी हो गया। अगर पूछेगा कि AB का एडजेसेंट साइड्स कौन कौन है, तो क्या बताएंगे, इधर से हो गया AD, इधर से हो गया BC। तो ध्यान दीजिएगा कि AB और BC एडजेसेंट कहलाएगा, BC और CD एडजेसेंट कहलाएगा, AD और DC एडजेसेंट कहलाएगा। सिंपल समझना है क्या है ना, कि दो लगातार जो साइड होगा वह कहलाएगा आपका एडजेसेंट कहलाएगा, और जो सामने वाला होगा वह क्या कहलाएगा, आपका अपोजिट। पहचानने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। तो अभी तक आप समझ चुके हैं कि एडजेसेंट साइड्स क्या होगा, अपोजिट साइड्स क्या होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे की ओर कि अपोजिट एंगल्स क्या होता है। अपोजिट एंगल्स क्या होगा, इसमें कहता है क्या कि क्वाड्रिलेटरल के वैसे दो एंगल जिसमें एक भी साइड कॉमन ना हो। जैसे देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल बी बन रहा है, इस एंगल बी का साइड कौन है, ए बी और बीसी हो गया, ठीक है ना। और इधर चलिए एंगल डी, तो एंगल जब डी बन रहा है इसका साइड कौन है, ए डी और बीसी है। तो ए इस एंगल का साइड अलग हो गया, इसका साइड अलग हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या कहला गया, ये दोनों जो हुआ ए कहला गया आपका अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल्स कहला गया, ठीक है। तो कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, लिखेंगे क्या कि द टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल having no common side, no common sides are known as opposite angles, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि वैसे दो एंगल्स जिसमें एक भी साइड कॉमन ना हो, ठीक है ना। जैसे देखिए एंगल ए, यहां पर देख लीजिए एंगल ए का साइड कौन कौन है, ए बी और एडी हो गया, और एंगल सी का कौन हो गया, बीसी और सीडी हो गया। तो एंगल ए और एंगल सी आपका अपोजिट एंगल कहला गया। इधर चलेंगे तो एंगल बी और एंगल डी क्या कहला गया, आपका अपोजिट एंगल कहला गया। तो समझ में आप लोग को आ रहा होगा कैसे कि वैसे दो एंगल जिनमें एक भी साइड कॉमन नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अपोजिट एंगल्स कहेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, मान लीजिए इसी तरह से पूछता है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया तो ऐसे PQR से बनाया, पूछता अगर कि विच इज द अपोजिट एंगल ऑफ एंगल P, एंगल P का अपोजिट एंगल कौन होगा, तो क्या बताएंगे, एंगल R बताएंगे। विच इज द अपोजिट एंगल ऑफ एंगल S, तो क्या बताएंगे, एंगल Q बताएंगे। एंगल S का अपोजिट एंगल Q हो गया और एंगल Q का अपोजिट एंगल S हो गया। उसी तरह से एंगल P का अपोजिट एंगल R हो गया, एंगल R का अपोजिट एंगल P हो गया। क्योंकि यहां पर इस एंगल का साइड हो गया PQ और PS, इसका साइड हो गया R का SR और QR, दोनों में एक भी कॉमन नहीं है। समझ में आप लोग आ रहा होगा। अब लास्ट इसमें देख लीजिए इसका, अब हम लोग देखेंगे एडजेसेंट एंगल देखेंगे, ठीक है ना। तो ए क्या होता है इसको पहले समझ लीजिए। अब कहता है क्या कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है, कहता है क्या कि वैसे दो एंगल, क्वाड्रिलेटरल के वैसे दो एंगल जिनमें एक साइड कॉमन हो। द टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन कॉमन साइड आर नोन एज एडजेसेंट एंगल। कहने का अर्थ हुआ कि यहां पर ध्यान दीजिए कि ए दोनों एंगल, इस एंगल को देखिए और इसको देखिए। तो यहां पर ए दोनों जो है ना, ए दोनों, इसका साइड हो गया ए बी और एडी हो गया आपका, और इसका साइड कौन हो गया, ए बी और बीसी हो गया, ठीक है। तो ए दोनों क्या कहलाया, ए एंगल और ए एंगल क्या कहला गया, आपस में एडजेसेंट कहला गया। इसका एडजेसेंट ए हो गया, इसका एडजेसेंट ए हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर कैसे लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स का लिखेंगे कि द टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल having a common side are known as adjacent
एंगल्स, ठीक है ना। यानी कहने का अर्थ हुआ कि वैसे दो एंगल्स जिसमें एक साइड क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए, एंगल ए का एडजेसेंट क्या हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल बी का कौन हो गया, ए हो गया, इधर से हो गया ए, इधर से हो गया सी, ठीक है ना। एंगल सी का पूछेगा कि विच आर द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ एंगल सी, तो एंगल सी का एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा आपका, इधर से एंगल बी हो जाएगा, इधर से क्या होगा, एंगल बी हो जाएगा, ठीक है ना। और एंगल बी का पूछेगा तो इधर से एंगल ए हो जाएगा, इधर से एंगल सी हो जाएगा, यानी कि एंगल बी और एंगल ए एडजेसेंट हो गया, एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट हो गया आपका, एंगल बी और एंगल सी क्या हो गया, एडजेसेंट हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना, दो लगातार जो एंगल होगा वह एडजेसेंट कहलाएगा, और एक छोड़ करके जो एंगल होगा वह कहलाएगा आपका अपोजिट एंगल्स हो गया। तो ए हो गया आपका कोलेट्रल में एडजेसेंट एंगल, अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट साइड, इन सभी के बारे में जानकारी। अब देख लेते हैं कि कोलेट्रल का टाइप्स कितना होता है।